ज्वाइन करने के लिए, आप क्लास को ज्वाइन कर लेना। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हम सभी क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी बच्चे काफी अच्छे से जानते हो कि आप सभी को अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और कैमरा बंद रखना होता है, और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर्स पोल में करने होते हैं। बच्चे पोल कैसे आता है कि आप थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे, जैसे थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे तो बच्चे एक नई विंडो ओपन होगी। इस विंडो में आप लोग एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे, बच्चे जैसी एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो फिर से एक नई विंडो ओपन होगी जिस पर लिखा हुआ है वन एक्टिव पोल। बच्चे वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने एक क्वेश्चन नंबर आएगा जिसके कुछ ऑप्शंस होंगे। आपको जो भी ऑप्शन से लगता है ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, साथ में लिखे वोट पर भी क्लिक करोगे। जब आप सभी के सामने लिखा आएगा वोटेड, तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है, चलिए बच्चे देखिए, लास्ट क्लास में ये सभी जानते हो कि हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का 5th चैप्टर यानी कि हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग एपी पढ़ रहे थे। ठीक है, और हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर एक टॉपिक कवर कर लिया था, एग्जाम्पल्स, यानी कि हमने एग्जाम्पल्स कवर कर लिए थे किस टॉपिक के, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी के। लास्ट टर्म ऑफ एन एपी के एग्जाम्पल्स हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर कवर कर लिए थे। ठीक है, तो एक बार जल्दी से एग्जाम्पल्स को रिपीट करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि लास्ट टर्म ऑफ एन एपी क्या थी। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि बच्चे जनरल फॉर्म क्या होती है एपी की, ये आप सभी को पता है कि सर अगर हम लोग बात करें जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी की, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है बच्चे, अगर हम लोग जनरल फॉर्म की बात करें तो सर वो होती है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। ये जनरल फॉर्म होती है हमारे पास में, जहां पर ए क्या होती है बच्चे हमारे पास में, सर ए फर्स्ट टर्म होती है। ए क्या होती है हमारे पास में कि सर ए तो हमारे पास में फर्स्ट टर्म होती है। और बच्चे अगर हम लोग बात करें डी की तो डी बच्चे हमारे पास में कॉमन डिफरेंस होता है। डी क्या होता है हमारे पास में, कॉमन डिफरेंस होता है। और सर अगर हम लोग बात करें कि सर एक फॉर्मूला होता है nth टर्म का, nth टर्म ऑफ एन ईपी, nth टर्म ऑफ एन ईपी। बच्चे nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है ईपी का, सर nth टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बोलिए इतना क्लियर सभी को, यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है कि सभी को, बोलिए एक बार माइक ओपन करके जल्दी से कि सर nth टर्म का फॉर्मूला होता है हमारे पास में ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था लास्ट टर्म ऑफ एन ईपी। क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने, लास्ट टर्म ऑफ एन ईपी हम लोगों ने डिस्कस किया था। बच्चे लास्ट टर्म में भी हम लोग इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम लोग इस चीज को डिस्कस किया था कि जो लास्ट टर्म होती है किसी एपी की, सर लास्ट टर्म क्या होती है एपी की, वो भी हमारे पास में ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होती है। ठीक है, बच्चे लास्ट टर्म क्या होती है हमारे पास में, लास्ट टर्म भी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होती है। यानी कि जो ए एन है हम लोग इसको यूज करेंगे ऐसा लास्ट टर्म। और हम लोगों ने ये भी अच्छे से सीखा था कि सर यहाँ से अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, सर अगर हमें एन की वैल्यू निकालनी है कैसे निकालेंगे कि सर सबसे पहले तो ए एन में से हम लोग ए को घटा देंगे। सबसे पहले तो सर हम ए एन में से ए को घटा देंगे, और फिर हमें एन की वैल्यू निकालनी है तो सर इधर मल्टीप्लाई में जो डी है सर ये इधर आके डी डिवाइड करेगा, यानी कि ए एन माइनस ए की जो भी वैल्यू होगी उसको डी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में एन माइनस वन की वैल्यू आ जाएगी। और फिर इस एन को इधर ले जाकर हम लोग जोड़ देंगे तो हमारे पास में एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। देखिए बच्चे जल्दी जल्दी हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर ए एन बराबर, ये गलती से एम दिख रहा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चे, ए एन बराबर, ठीक है एन लिखा होगा यहाँ पर कि सर ये लिखा है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और यहाँ पर ए फर्स्ट टर्म होती है, डी कॉमन डिफरेंस होता है, और ए एन को हम लोग लिखेंगे लास्ट टर्म ऑफ एन ईपी। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि बच्चे इसके अंदर लिखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन एपी। कि सर हमारे पास में ये एपी है और हमें इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। क्या बताना है बच्चे इसके अंदर हम लोगों को, नंबर ऑफ टर्म। अच्छा एक बार बताइए, आप सभी को आवाज आ रही है, कोई बोल ही नहीं रहा है कुछ भी, बोलिए आवाज आ रही है ना सभी को, ठीक है। तो प्लीज आप लोग रिस्पॉन्स क्या करें कि हाँ सर ये लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, समझ में आया था नहीं आया था। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर रिस्पॉन्स क्या करें, माइक ओपन करके रिस्पॉन्स करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए
इस एपी के अंदर हमें क्या करना है सर, इस एपी के अंदर हमें नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं। क्या बताना है सर? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स हमें इस एपी के अंदर बताना है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप एन की वैल्यू बताइए कितनी होगी। नंबर ऑफ टर्म्स पूछे जा रहे हैं कि इस एपी के अंदर कितने टर्म्स हैं। बच्चे आप ए की वैल्यू जानते हैं सर? बिल्कुल जानते हैं सर। ए की वैल्यू कितनी है सर? ये रही फर्स्ट टर्म, ए की वैल्यू तो 7 हो गई। क्या आप डी की वैल्यू जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं सर। डी कितना होता है? A2 माइनस A1, यानी कि सर हमने 13 में से 7 को घटा दिया और हमारे पास में डी की वैल्यू कितनी आ गई सर? डी की वैल्यू आ गई हमारे पास में 6, यानी कि सर डी की वैल्यू हमारे पास में 6 आ गई है। और सर ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 7 आ गई है। हमसे पूछा जा रहा है कि आप नंबर ऑफ टर्म्स बताइए एन की वैल्यू क्या होगी अगर हमारे पास में लास्ट टर्म, अगर हमारे पास में बच्चे लास्ट टर्म कितनी है हमारे पास में? लास्ट टर्म बच्चे वो हमारे पास में 205 है। तो ठीक है, आप कहोगे सर इसके अंदर लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे कि सर ए एन बराबर कितना होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और बच्चे वैल्यू कितनी है हमारे पास में? सर ये वैल्यू हमारे पास में 205 है। तो बच्चे ए की वैल्यू कितनी है सर हमारे पास में? 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 6 बराबर 205। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे बच्चे? इस 7 को इधर ले जाके घटाओगे, यानी कि सर एन माइनस वन इंटू 6 की वैल्यू कितनी आ गई? 205 माइनस 7। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को? बच्चे n माइनस वन इंटू 6 की वैल्यू कितनी आ गई सर? 205 में से 7 गया तो सर 198 आ गया। सर यहाँ से हम लोग n माइनस वन की वैल्यू निकालेंगे। सर n माइनस वन की वैल्यू कितनी हो गई? 198 बटे सर ये गुणा में 6, तो इधर आके नीचे 6 भाग नीचे नीचे आके भाग करेगा सर। 6 × 18, 6 × 18। सर n माइनस वन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में कि सर n माइनस वन की वैल्यू 33 आ गई है। अगर बच्चे n माइनस वन की वैल्यू 33 है, बच्चे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 33 प्लस वन, और ये कितनी होगी हमारे पास में? 34। बोले इतना क्लियर कि सर इस एपी के अंदर 34 टर्म्स हैं। किस एपी के अंदर सर? जो एपी है 7, 7 में 6 जोड़ा तो 13, 13 में 6 जोड़ा तो 19। इस तरीके से ये जो एपी बनी हुई है सर 205 तक हम लोगों को जाना है। तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे सर? इसके अंदर टोटल 34 टर्म्स हो जाएंगे। बोलिए इतना क्लियर हुआ सभी को? यहाँ तक बताइए क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, अगर बच्चे क्लियर हैं तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, बस हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं कि हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं लास्ट टर्म के फॉर्मूले को। ठीक है, देखिए बच्चे, हमें इसके अंदर भी क्या करना है सर? हमें इसके अंदर भी नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं। क्या करने हैं हम लोगों को? नंबर ऑफ टर्म्स बताने की। बताइए नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे बच्चे? अगर हम लोगों को नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कट क्लिक करके ले चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। देखिए बच्चे, आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, तो जल्दी से आप लोग ट्राई कीजिए बच्चे, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। देखिए बच्चे, एपी के अंदर ए कितना है सर? एपी के अंदर जो ए है सर वो 5 है। बच्चे एपी के अंदर डी कितना है सर? एपी के अंदर जो डी है वो 2 माइनस 5, यानी कि सर 2 माइनस 5, और डी की वैल्यू कितनी होगी सर? माइनस के 3। ठीक है सर, हमसे पूछा जा रहा है कि आप नंबर ऑफ टर्म्स बताइए कितनी है इस एपी के अंदर अगर लास्ट टर्म कितनी है बच्चे? अगर लास्ट टर्म हमारे पास में माइनस के 31 है। ठीक है, यानी कि सर हमें ई दे रखा है, सर हमें डी दे रखा है, सर हमें एल लास्ट टर्म दे रखी है, और हमसे पूछा जा रहा है कि आप नंबर ऑफ टर्म्स बताइए कितनी है। ठीक है, आप लोग एक बार जल्दी से ट्राई कीजिए, वही फॉर्मूला हम लोगों को इस्तेमाल करना है कि सर एक ही फॉर्मूला है कि ए एन का फॉर्मूला कितना है सर? ए एन की वैल्यू यानी कि लास्ट टर्म की वैल्यू बच्चे, लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है? माइनस के 31। फॉर्मूला लगा दो बच्चे, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है सर? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, और ये वैल्यू माइनस के 31 है। वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चे, ए की जगह 5 प्लस एन माइनस वन इंटू बच्चे डी की जगह माइनस के 3 बराबर माइनस के 30। चलिए इसके आगे आप लोग सॉल्व कीजिए जल्दी से, जब सॉल्व हो जाए तो बताना कि हाँ सर सॉल्व हो गया। ठीक है, बोलिए सॉल्व कर रहे ना आप लोग? यस सर। ठीक है, सॉल्व कीजिए।
हुआ किसी बच्चे का? सर इसमें लास्ट टर्म निकालना है। बच्चे इसके अंदर लास्ट टर्म नहीं निकालनी है। देखिए स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, वो एन के आगे लगा। लास्ट टर्म तो हमें दिख ही रही है। बोलिए लास्ट टर्म में दिख रही है कि 5, 5 के बाद में 2, 2 के बाद में 1, -4, -8, डॉट 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 -1, सॉरी -31। यानी कि लास्ट टर्म तो हम लोगों को दिख रहा है कि सर लास्ट टर्म -31 में दे रखी है। एक ही वैल्यू में दिख रही है सर 5 दे रखी है। एक ही वैल्यू में दिख रही है कि सर सेकंड टर्म में से हमने फर्स्ट टर्म को घटा दिया, एक ही वैल्यू -3 आई। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। इस एपी के अंदर टोटल कितनी टर्म्स हैं? 5 से लेकर के -31 तक ये टोटल कितनी टर्म्स हैं? ठीक है, आपको एन की वैल्यू निकालनी। ओके सर। बाकी किसी और बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई डाउट है, काजल का आंसर आ गया है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर बताइए कि आंसर कितना आ रहा है आप लोगों का। भाई काजल के अलावा किसी और का आंसर नहीं आया है। क्लास के अंदर 6 बच्चे हैं। कौन कौन है? आशीष, अनीस, मुस्कान शेख के नाम से 3, राज 4, रीना शर्मा 5 और काजल कुमारी 6। 6 में से सिर्फ एक बच्चे ने आंसर भेजा है, बाकी 5 बच्चों ने आंसर नहीं भेजा है। अब आप बताइए 5 बाकी के बच्चे कि आप लोगों को समझ में नहीं आए होते? सर इसका आंसर 12 होगा। चलिए देखिए बाकी बच्चे, सभी बच्चे सामने देखिए। एक चीज आप लोग याद कर लीजिए प्लीज। क्या चीज याद कर लेना है? सर देखिए जब भी हमारे पास में कोई ऐसी एपी दिख रही है तो जिसके अंदर हमारे पास में फर्स्ट टर्म भी दिख रही है, सर सेकंड टर्म दिख रही है, यानी कि सर हमें ए मिल गया। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा देंगे, सर हमें डी मिल गया। और हमें लास्ट टर्म भी दिख रही है। और हमसे अगर एन की वैल्यू पूछी जाती है कि आप लास्ट टर्म में तो नंबर ऑफ टर्म्स बताइए एपी के अंदर कितना होगा, बच्चे आप लोगों को यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। कि सर कौन सा फॉर्मूला? कि सर लास्ट टर्म बोल दीजिए, चाहे ए एन का फॉर्मूला कि सर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर -31 की लास्ट टर्म -31 है। अब ए की वैल्यू पुट कर दी, डी की वैल्यू पुट कर दी। बच्चे सॉल्व करने के लिए आप लोगों को पहले इस ए को उधर लेकर जाना पड़ेगा, यानी कि सर n-1 इंटू -3 बराबर सर -31। बच्चे प्लस के 5 थे, इधर आके -5 हो गए। -31 और -5 कितना हो गया सर? -36 हो गए। यानी कि सर n-1 की जो वैल्यू है इंटू -3, वो कितने बच्चे? -36। आगे देखिए, अब आप लोग क्या करेंगे कि सर n-1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? सर वो आ गई -36। अब ये गुणा में था इधर, बच्चे इधर आके भाग कर देगा, ये कट गया हमारे पास में। अब बच्चे 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। सर ये n की वैल्यू नहीं है, n-1 की वैल्यू 12 है। तो बच्चे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी कि सर ये 12 तो है ही है, ये -1 इधर आके कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। यानी कि सर n की वैल्यू कितनी हो गई? 13। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, यानी कि सर हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकालना सीख लिया है। पहले बताइए आप लोग कि क्या इतना क्लियर है सभी को कि आप लोगों ने नंबर ऑफ टर्म्स निकालना सीख लिया है? भाई उसके हिसाब से हम आपसे क्वेश्चंस भी पूछेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ इतना क्लियर है कि हाँ सर हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकालना सीख लिया है, तो आप बताइए, फिर हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे उससे अकॉर्डिंग। भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए? नंबर ऑफ टर्म्स निकालना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर हो गया। हो गया, चले आगे। यस सर।
ठीक है बच्चे, हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, अब हम आपसे ना एक क्वेश्चन पोल के अंदर पूछ लेते हैं, जिसके अंदर हम लोगों से नंबर ऑफ टर्म्स पूछी जाएगी। ठीक है, जिसमें हमसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछी जाएगी, तो हम लोग वो एक एग्जाम क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये रहा आप सभी के सामने पोल के अंदर, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पहले पोल के अंदर पूछ लेते हैं। तो आप लोग जल्दी से ट्राई करना। बच्चे, आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए बच्चे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सेम क्वेश्चन है जो कि अभी हम लोगों ने सीखा है। पूछा जा रहा है कि बच्चे एक हमारे पास में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि आप सभी से एन की वैल्यू पूछी जा रही है कि एन की वैल्यू बताइए क्या है। अगर एपी क्या है हमारे पास में, सर एपी है 5, 10, 15, और बच्चे इस तरीके से हम लोग जा रहे हैं कहाँ तक, 250 तक। और हमसे पूछा जा रहा है कि आप एन की वैल्यू बताइए कितनी होगी। ठीक है बच्चे, इसमें ए हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, सर ए की वैल्यू कितनी है, 5 है। डी हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, डी की वैल्यू कितनी है, 10 माइनस 5। बच्चे ये भी 5 हो गया। और सर हमें लास्ट टर्म भी दिख रहा है कि बच्चे लास्ट टर्म कितनी है हमारे पास में, 250। तो लिख लिया कि सर हमें लास्ट टर्म में दिख रहा है कि सर लास्ट टर्म हमारे पास में, आप एल लिख लीजिए या फिर ए एन लिख लीजिए, कितनी है बच्चे हमारे पास में, 250। बस आपको फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो सर हमें एक फॉर्मूला लगाना है कि ए एन बराबर क्या होता है बच्चे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इतना हिंट हमने कर दिया है कि अब किसी का ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए 2 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी के बच्चे भी जल्दी से बताइए। चलिए बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए। अभी 3 बच्चों का आंसर आया है और क्लास के अंदर 8 बच्चे हैं। बाकी के बच्चे जल्दी से ट्राई कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए अभी 3 ही बच्चों का आंसर आया हुआ है भाई पोल के अंदर। आप लोग नहीं कर रहे हो क्या सॉल्व? भाई क्लास के अंदर 8 बच्चे हैं, रीना शर्मा, रमेश चंद्र, राज, नरेश कुमार, मुस्कान शेख, काजल कुमारी, आशीष और अनीश कुमार। क्लास के अंदर 8 बच्चे हैं। 8 में से पोल सेक्शन के अंदर सर 5 बच्चों का आंसर आ गया है, 5 का आ गया है। बाकी 3 बच्चे भी बाकी है, बाकी 3 बच्चे भी बाकी है। बाकी के 3 बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया, लास्ट 2 बच्चे और बाकी हैं अभी। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाइए और अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए। देखिए आप लोगों से पूछा गया था, आप सभी को स्क्रीन पहले तो आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं बच्चे। पोल का रिजल्ट क्या है, एक बच्चे ने ए ऑप्शन और 5 बच्चों ने बी ऑप्शन। एक बच्चे ने ए ऑप्शन और 5 बच्चों ने बी ऑप्शन भेजा है। अच्छा, किसी बच्चे ने कॉपी के ऊपर सॉल्व किया, कोई अपना कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाएगा जल्दी से, बताइए जल्दी से। अगर किसी बच्चे ने कॉपी के ऊपर सॉल्व किया था वो कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक दिखाएगा जल्दी से। नहीं किया किसी ने भी कॉपी पे सॉल्व? फिर आप लोगों ने आंसर कैसे किया ये बताइए। अगर आप लोगों ने कॉपी पे, ठीक है आपने लैपटॉप से क्लास ली है, बाकी बच्चे बताइए आप लोगों ने फिर ये आंसर
लगाया कैसे, जब आप लोगों ने कॉपी के ऊपर सॉल्व ही नहीं किया। अब आप लोगों के पास कोई जवाब भी नहीं है कि कैसे लगाया है आंसर। तुक्का लगाया है सभी ने। एक बच्चे ने तो बता दिया कि उन्होंने लैपटॉप से क्लास ज्वाइन की है, बाकी किसी बच्चे ने कुछ रीजन नहीं बताया कि कैमरा ऑन नहीं होता है या फिर हमने सॉल्व नहीं किया। कुछ तो वजह होगी कि आप लोग कैमरा ऑन करके नहीं दिखा रहे। देखिए सामने, देखिए स्क्रीन पे। चलिए देखिए बच्चे, आपसे एन की वैल्यू पूछी गई है कि नंबर ऑफ टर्म्स बताइए कितनी है। तो बच्चे ए एन की वैल्यू, ए एन का फॉर्मूला कितना होता है सर, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इतनी हिंट आप लोग को दे दिया गया। आपने कहा सर ए एन की जो वैल्यू हमारे पास में 250, यानी कि लास्ट टर्म 250 है। ठीक है बच्चे, लास्ट टर्म हमारे पास में कितनी है सर, लास्ट टर्म हमारे पास में 250 है। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं सर, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है सर, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ये वैल्यू 250 है। बच्चे ए की वैल्यू कितनी है, 5 रख दीजिए बच्चे, ए की जगह 5 रख दिया, प्लस एन माइनस वन। बच्चे डी की वैल्यू कितनी है, फिर से 5 बराबर 250। अब देखिए बच्चे, ये इधर जाके घटेगा, यानी कि 5 को इधर से हटाए तो इधर घटेगा, यानी कि सर एन माइनस वन गुणा 5 बराबर 250। बच्चे इधर प्लस का 5 था, इधर आके माइनस का 5 हो गया। 250 में से 5 गया तो 245 बच गया, यानी कि सर एन माइनस वन इंटू 5 बराबर 245। सर अभी हमें एन माइनस वन की वैल्यू निकालनी है। एन माइनस वन की वैल्यू कितनी होगी, 245। सर ये इधर गुणा 5 था, इधर आके भाग कर देगा 5 से, 5 तो 20, 5 नहीं 45। सर एन माइनस वन की वैल्यू 49 आ गई। अगर एन माइनस वन की वैल्यू 49 है, बच्चे एन की वैल्यू कितनी आ गई, 49, और ये माइनस का 1 है, इधर आके प्लस का 1 हो गया, और एन की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में, 50। बोलिए क्लियर सभी को। यस सर। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही। देखिए ये हमारे पास में टाइप 1 का क्वेश्चन है। टाइप 1 का क्वेश्चन क्या है कि सर जब भी हमारे पास में लास्ट टर्म दे रखी होगी, यानी कि एक एपी की लास्ट टर्म दे रखी हो, तो हमसे नंबर ऑफ टर्म्स हमसे पूछी जा सकती है कि एन कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, यानी कि सर इसका तो हमें पता लग गया कि ऑप्शन नंबर 20 सही है। अब हम लोग चलते हैं टाइप 2 की तरफ। किस तरफ चलते हैं, टाइप 2 की तरफ। बच्चे टाइप 2 में हमारे पास में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि वो हमसे ये कहेगा कि आप चेक करके बताओ। क्या कहेगा, वो ये कहेगा कि चेक वेदर, आप चेक करके बताइए, चेक वेदर 301, आप चेक करके बताइए क्या 301 इस एपी की एक टर्म है। बच्चे एपी क्या है सर, एपी हमारे पास में 5, 5 के अंदर 6 ऐड कर दिया 11, 11 के अंदर 6 ऐड कर दिया 17, 23। इस तरीके से बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और ये आगे कभी खत्म नहीं होगी, बढ़ती चली जाएगी। वो कह रहा है कि जब आप इस एपी में आगे जाओगे, क्या 301 कभी आपको कोई टर्म दिखाई देगी, क्या 301 इस एपी की टर्म है। ये चेक करना चाहता है कि आप ये बताइए क्या 301 इस एपी के अंदर आएगा। तो बच्चे आप क्या करोगे सर, चेक करने का तरीका क्या है सर, चेक करने का तरीका ये कि सर हमें ए की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है कि सर ए की वैल्यू 5 है। क्या सर हमें डी की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है सर, डी की वैल्यू है 11 माइनस 5। बच्चे 11 माइनस 5 कितना हो गया सर, 11 में से 5 गया 6, यानी कि सर डी की वैल्यू तो हमारे पास में 6। ठीक है, यानी कि सर ए की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू 6 है। वो हमसे पूछना चाह रहा है कि बताइए, हाँ वो हमसे पूछना चाह रहा है कि बताइए क्या 301 इस एपी की टर्म है। तो बच्चे आपको ये चीज याद कर लेनी है, क्या चीज याद कर लेनी है कि सर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, तो सर हम उसी टर्म को लास्ट टर्म मान लेंगे। क्या मान लेंगे, लास्ट टर्म, और ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, और यहाँ से हम लोग एन की वैल्यू निकालेंगे। अगर एन की वैल्यू, बच्चे यहाँ से हम लोग एन की वैल्यू निकालेंगे, और अगर एन की वैल्यू एक नेचुरल नंबर आती है, क्या आती है इनकी वैल्यू, एक नेचुरल नंबर आती है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीके की अगर काउंटिंग गिनने वाली संख्या आती है, तो ये 301 इस एपी की टर्म होगी। और अगर हमारे पास में एक नेचुरल नंबर नहीं आती है, तो 301 इस एपी की टर्म नहीं होगी। बस आपने फॉर्मूला लगा दिया। कौन सा फॉर्मूला कि सर लास्ट टर्म, हम लोग ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं कि सर ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमने मान लिया कि लास्ट टर्म 301 है। फॉर्मूला लगा दिया ए एन का। क्या फॉर्मूला है बच्चे, फॉर्मूला ये है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला है। बच्चे इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू कितनी है सर, ए की वैल्यू 5 है, प्लस एन माइनस वन इंटू, बच्चे डी की वैल्यू कितनी है सर 6 है, बराबर 301। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे,
सर इधर हम लोग n-1 इंटू 6 बराबर बच्चे 301, ये सब कुछ पहले से ही है। इधर ये प्लस का 5 है, इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा। और बच्चे 301 में से 5 गए तो कितना आ जाएगा सर, 296 आ जाएगा। यानी कि सर n-1 गुणा 6 की वैल्यू कितनी आ गई, 296 आ गई। सर यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे n-1 की वैल्यू, वो कितनी आ जाएगी, 296। सर ये इधर गुणा में 6 था तो इधर आके भाग कर देगा। बच्चे 6 से भाग करोगे तो 6 चौक 24, बचा 5 और 6, तो 6 ने 54। ठीक है, बचा 2 0। सर 6 दिया 18, 6 दिया 18। सर ये n-1 की वैल्यू 49.33 है। तो सर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर n की वैल्यू की एक इधर आके जुड़ जाएगा। सर 49 और एक 50.333। और सर n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग ये कह देंगे कि सर 301 इस एपी की टर्म नहीं है। यानी कि 301, यानी कि हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे सॉल्यूशन के अंदर, 301 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन एपी। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन हम लोग पोल में इसी टाइप का पूछ लेते हैं, जिसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि चेक करके बताइए ये इस एपी की टर्म है या फिर इस एपी की टर्म नहीं है। बोलिए क्लियर, पूछे क्वेश्चन पोल में। यस सर। ठीक है। एक सेकंड रुकना बच्चे। देखिए, ये रहा क्वेश्चन, आप सभी के सामने दिख रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 14 सभी को? यस सर। वो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए माइनस के 150 इस एपी की टर्म है या नहीं। ठीक है, बच्चे हमने आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया है और आप सभी का फोन सेक्शन ऑन कर दिया है। कौन से क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। ठीक है बच्चे, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। पूछा जा रहा है, सेम क्वेश्चन है कि चेक वेदर, आप लोगों को चेक करके बताना है कि चेक वेदर, क्या चेक करके बताना है हम लोगों को चेक वेदर यानी कि चेक करके बताना है कि माइनस के 150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। सर हमारे पास में एक एपी है, एपी क्या है 11। बच्चे 11 के बाद में हमें पास में 8 लिखा हुआ है, 8 के बाद में 5 लिखा हुआ है और इस तरीके से लिखी गई एपी है। तो कहना चाह रहे हैं कि सर ये घटती जा रही है, 11 11 से कम हो गया 8, 8 से कम हो गया 5, 5 से और कम हो जाएगा। कम होते होते ये इतना कम हो जाएगा कि बताइए क्या इस एपी के अंदर माइनस के 150 आपको मिल जाएगा, माइनस के 150 आपको मिल जाएगा। यानी कि आपको समझाया गया है बच्चे क्या कि सर ए की वैल्यू कितनी हो गई है 11, बच्चे डी की वैल्यू कितनी हो गई है सर 8 माइनस 11, और सर डी की वैल्यू कितनी हो गई है माइनस के 3। ठीक है, कितनी हो गई है माइनस के 3। बच्चे ए हमारे पास में आ गया है, सर डी हमारे पास में आ गया है। हमारे पास में सर एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर एन की वैल्यू नेचुरल नंबर आ गया तो हम कह देंगे हाँ सर माइनस के 150 इस एपी की टर्म है। और हमारे पास में लास्ट टर्म या फिर ए एन की वैल्यू कितनी है बच्चे, वो है माइनस के 150। ठीक है, बोलिए क्लियर है सभी को सारी चीजें? बोलिए एक बार, ये क्लियर है या नहीं? यानी कि आप लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाओगे। सर लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या था कि सर लास्ट टर्म हम लोगों को गिवन है कि सर वो माइनस के 150 मान ली जाएगी। और फॉर्मूला सर हमारे पास में ये है कि सर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस के 150। और आपसे पूछा जा रहा है एन की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, और अगर एन एक नेचुरल नंबर आता है बच्चे वो आपका आंसर क्या है। ठीक है, चलिए 2 बच्चों का आंसर आ गया है 8 में से, बाकी बच्चे भी सॉल्व कीजिए
और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर नोट कीजिए। दो ही बच्चों का आंसर आया अभी पोल के अंदर, बाकी बच्चे भी थोड़ा जल्दी सॉल्व कीजिए और अपना आंसर पोल के अंदर नोट कीजिए। चलिए 4 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी अभी 4 बच्चे और बाकी हैं, तो बाकी के 4 बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है, 3 बच्चे और बाकी हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। देखिए बच्चे, आपको पोल का रिजल्ट हो जाते हैं। बच्चे पोल का रिजल्ट क्या है हमारे पास में? पोल का रिजल्ट है 2, 5। ये ऑप्शन 2 बच्चों ने और बी ऑप्शन 5 बच्चों ने वोट किया। ठीक है, देखिए बच्चे, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या होगा? सर ए की जगह कितना आ गया 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू, बच्चे डी की जगह कितना आ गया? माइनस के 3 बराबर माइनस के 150। बच्चे सबसे पहले आप लोगों को सिखाया ही गया है कि सर एन माइनस 1 गुणा माइनस के 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर माइनस के 150। सर ये प्लस के 11 है, इधर आकर माइनस के 11 हो जाएंगे, फिर ये कितना हो गया? माइनस के 100। सर 50 के अंदर 11 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? सर माइनस के 161। ठीक है, माइनस के 161। ये किसकी वैल्यू है? सर ये एन माइनस 1 इंटू माइनस के 3 की वैल्यू। अब देखिए बच्चे, एन माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 161 अपॉन माइनस के 3। बच्चे इसको कट किया हम लोगों ने, माइनस से माइनस कट गया। सर 3 पंजे 15, 1 1, सर 3 या 9, बचा 2 0, 3 6 18, 3 6 18, यानी कि सर 53.66 आ रहा है। ठीक है, बोले इतना क्लियर सभी को? यानी कि सर एन माइनस 1 की वैल्यू 53.66 आ रही है। तो बच्चे एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर ये इधर आके एक माइनस का था, इधर आके जुड़ जाएगा, यानी कि सर 53.66 में जब आप एक जोड़ोगे तो सर ये कितना जाएगा? 54.66। यानी कि सर एन की वैल्यू एक नेचुरल नंबर नहीं आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि सर माइनस के 150 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन एपी। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, यानी कि सर इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं वापस फिर से अपने सवाल उसकी तरफ, एग्जाम्पल्स की तरफ। तो बच्चे हमारे एग्जाम्पल्स में अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ? अब हम लोग चलते हैं सर, यहाँ पढ़ते हैं हम लोग। हाँ, ठीक है सर, हमने 2-3 टाइप के एग्जाम्पल सीख लिए, तो अब हम लोग सीखेंगे सर, ये हमने चेक करना सीख लिया। सर एग्जाम्पल 3 हमारे पास में एक इस टाइप का एग्जाम्पल है जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे क्या चीज सीखेंगे? ये एक पहले तो एक समझ लेना कि सर ये एक इम्पोर्टेंट टाइप है, ये एक इम्पोर्टेंट टाइप है क्वेश्चंस के लिए। टाइप यानी कि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट टाइप है क्वेश्चंस की, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्पल में, सॉरी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब ये टाइप क्या है हमारे पास में? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 या फिर विल बी डिविजिबल बाय 3, यानी कि 2 डिजिट के कितने नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो बच्चे आपको यहाँ याद कर लेना चाहिए, क्या याद कर लेना चाहिए कि सर एक चीज बताइए, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? बताएगा कोई बच्चा? 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बोलिए बच्चे, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है 2 डिजिट का? ठीक है 10 होता है, सभी को पता है, आप लिखा सर 10 होता है। अच्छा 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताइए, 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताइए।
99 होगा। यानी कि सर हमें इतना पता लग गया है कि सर 2 डिजिट के नंबर जो 3 से डिविजिबल हो। तो सर स्मॉलेस्ट नंबर को हमने 3 से डिवाइड करके देखा, 10 को हमने डिवाइड करके देखा 3 से, सर 3 किया 9, सर 9 तक तो डिवाइड हो जा रहा है और एक रिमाइंडर बच जा रहा है। तो आप लोगों ने क्या करा बच्चे, सर 10 में से हमने एक को हटा दिया 9, सर 9 तक पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और सर 9 तो 2 डिजिट का है ही नहीं। तो बच्चे 2 डिजिट का बनाने के लिए डिविजिबल बाय 3, 3 से डिवाइड होना चाहिए। बच्चे इसमें आपने 3 ऐड कर दिया, कितना हो गया 12। यानी कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है 2 डिजिट का जो 3 से डिवाइड होगा वो कितना है हमारे पास है 12। 12 के बाद में 3 फिर से जोड़ दो, अगला नंबर कितना आ गया 15, फिर से 3 जोड़ दो, कितना आ गया 18। और ये एक एपी बन गई है, वो नंबर्स थी जो 2 डिजिट के हैं और डिवाइड हो रहे हैं 3 से। लेकिन पर ये एपी कहाँ तक जाएगी बच्चे, ये एपी लास्ट में देखिए 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए और वो भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब आपने देखा सर लार्जेस्ट नंबर 99 है, इसको 3 से डिवाइड करते हैं, डिजिट सर 3 किया 9, कट गया, ऊपर से उतारा 9, सर 3 किया 9, कट गया, यानी कि पूरा पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। तो लास्ट नंबर कितना आ गया हमारे पास में 99। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हाउ मैनी, यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कितने नंबर ऐसे हैं 2 डिजिट के जो कि 3 से डिवाइड हो जाएंगे। यानी कि हमसे संख्याएं पूछी जा रही है, कितनी संख्याएं, यानी कि आपसे एन की वैल्यू पूछी जा रही है। यहाँ तक बताइए क्या सभी बच्चों को क्लियर है कि बच्चे आपने 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर निकाला, फिर उसको 3 से डिवाइड किया, जितना डिवाइड हो गया ठीक है, बाकी जो रिमाइंडर था उसको हटा दिया, यानी कि 9 तक ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, उसके अंदर 3 ऐड कर दिए तो 12। यानी कि सर 2 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर जो 3 से डिवाइड होगा वो 12 होगा, फिर सर 3 ऐड कर दिया सर अगला नंबर 15 होगा। इस तरीके से लास्ट का नंबर, आपने लास्ट के 2 डिजिट के नंबर को लार्जेस्ट नंबर को डिवाइड करके देखा, अगर हो गया है ठीक है, अगर नहीं होता तो हम लोग उसमें से रिमाइंडर को हटा देते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में सीखेंगे। देखिए अब हमारे पास है सर एक एपी बन के तैयार हो गई है, जिसके अंदर सर ए की वैल्यू कितनी है, सर ए की वैल्यू है 12। बच्चे डी की वैल्यू कितनी है, सर डी की वैल्यू 15 माइनस 12, यानी कि सर 3। हमें एन पूछा जा रहा है कि बताइए ऐसी कितनी संख्याएं हैं, हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए ऐसी कितनी संख्याएं हैं 2 डिजिट की जो 3 से डिवाइड हो जाएंगी। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की संख्याएं बता दो कितनी संख्या है, जिसके अंदर सर जो लास्ट टर्म है वो कितनी हमारे पास में 99। आप लोग एन निकाल लोगे क्योंकि एन निकालना आपने सीखा है। बच्चे आपने ए एन का फॉर्मूला लगाया कि सर ए एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, सर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमने फॉर्मूला लगाया ए एन का। सर हमारे पास में ए एन का फॉर्मूला ये है, तो सर ए एन की वैल्यू कितनी है, सर ए एन की वैल्यू हमारे पास में 99, यानी कि लास्ट नंबर 99 है। बच्चे ए की वैल्यू कितनी है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू, बच्चे डी की वैल्यू कितनी है 3। तो सबसे पहले आपने यहाँ से इसकी वैल्यू निकाली एन माइनस 1 इंटू 3। बच्चे 99 में से इधर प्लस के 12 थे, इधर आके माइनस के 12 हो गए, यानी कि सर घटाओगे तो कितना आ गया 87। ये एन माइनस 1 इंटू 3 की वैल्यू। बच्चे एन माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो बच्चे एन माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 87। सर ये गुणा में 3 था, इधर आके भाग कर देगा, 3 दूनी 6 और 3 दिन 27। ठीक है, बच्चे एन माइनस 1 की वैल्यू 9 आ गई, तो बच्चे एन की वैल्यू कितनी आ गई 9, माइनस का एक इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि सर एन की वैल्यू आ गई है 10। बोले इतना क्लियर सभी को कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है सर वो 10 है। बोले क्लियर? यस सर। ठीक है, एक बार चेक कर लो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, बस इतना चेक कर लो। ओ बच्चे 29 था यहाँ पर, एन की वैल्यू देखिए 29 थी, तो बच्चे 29 में एक ऐड कर दिया तो कितना हो गया 30। ठीक है, यस सर, यही मिस्टेक हुआ था। यही हम भी देख रहे थे कि इतना छोटा कैसे आ रहा है, तो कितना आ गया। ठीक है, चलिए अब आपको इतना क्लियर हो गया होगा। बच्चे आपको ये समझना है कि अगर आपसे पूछा जाए हाउ मैनी, ध्यान से देखना, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, समझना आर डिविजिबल बाय 7। बताइए क्वेश्चन समझ में आया सभी को, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स
आर डिविजिबल बाय 7। 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 7 से डिवाइड हो जाएंगे? बच्चे आप एक एपी बनाओगे, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है बच्चे? 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर सर 10 है। 10 को डिवाइड किया 7 से, सर 7 एकम 7, घटाए तो कितना बच गया? 3। यानी कि सर 10 में से आप 3 को घटा दो तो 7 तक ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 7 से। लेकिन पर सर ये तो 1 डिजिट का है, तो 2 डिजिट में जाने के लिए आपने 7 और जोड़ दिया। 7 क्यों जोड़ा? क्योंकि आप ये देख रहे हो कि नंबर 7 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 7 ऐड कर दिए तो कितना हो गया? 14। यानी कि सर सबसे छोटा नंबर 2 डिजिट का 14 है जो कि 7 से डिवाइड होगा। फिर आपने 7 ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 21। फिर आपने 7 डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया? 28। इस तरीके से सर बड़े से बड़ा नंबर क्या है 2 डिजिट का जो 7 से डिवाइड हो जाए? बच्चे 99 को डिवाइड करो 7 से, 7 एकम 7, सर 2, ऊपर से उतारा 9, 7 चौक 28, 1 बच गया। यानी कि सर 99 पूरा डिवाइड नहीं होगा 7 से, 99 में से 1 कम कर दो तो 98 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 7 से। तो लास्ट टर्म कितनी आ गई? 98। यानी कि लास्ट टर्म में तो आप लोगों का फायदा हो जाता है कि सर बस हमारे घटाने के बाद नंबर आ जाता है, लेकिन पर फर्स्ट टर्म में हमारे घटाने के बाद में सम नंबर सिंगल डिजिट का हो जाता है, तो हमें वो नंबर ऐड करना पड़ता है जिसके डिविजिबल हम लोग ढूंढ रहे होते हैं। बोले क्लियर सभी को? अब आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? बच्चे ए की वैल्यू कितनी हो गई? 14। डी की वैल्यू कितनी हो गई? 7। आपसे पूछे जा रहे हैं कितने नंबर्स हैं, जबकि लास्ट टर्म या फिर ए एन की वैल्यू कितनी है? 18। बस फॉर्मूला लगाइए कि सर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 98 देगा। बच्चे ए की जगह कितना जाएगा? 14, एन माइनस 1, यानी कि सर एन तो निकाल नहीं है, इंटू डी की वैल्यू 7 है। बच्चे सबसे पहले तो आपने n माइनस 1 इंटू 7 की वैल्यू निकाल ली 98। बच्चे प्लस के 14 है, इधर आके माइनस के 14 हो जाएंगे, और ये कितने आगे हमारे पास में 84। बच्चे n माइनस 1 इंटू 7 की वैल्यू ये है। बच्चे अब आप लोग क्या करोगे? इसको और सॉल्व करोगे तो बच्चे n माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 84। सर इधर मल्टीप्लाई 7 है तो इधर आके डिवाइड कर देगा, कितना आ गया? 12। यानी कि सर n माइनस 1 की वैल्यू अगर 12 है, n माइनस 1 की अगर वैल्यू 12 है, बच्चे एक इधर आके ऐड हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी हो गई? 3। ये सर कुल मिलाकर के 13 ऐसे नंबर है 2 डिजिट के जो कि 7 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे जल्दी से। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स? भाई 3 डिजिट नंबर्स पूछे गए डिविजिबल बाय 4। 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 4। बच्चे 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताइए क्या होता है? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स बताइए क्या होता है? बोलिए बच्चे, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट बताइए क्या होता है? चैट सेक्शन के अंदर बताइए। 100। ठीक है, अब आपको ये बताना है सर लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स क्या होता है हमारे पास? लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट क्या होगा? लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट 999। यानी कि सर स्मॉलेस्ट नंबर तो है 3 डिजिट का हमारे पास में क्या सर? 100। और लार्जेस्ट नंबर कितना है सर हमारे पास में? 999। हमें 4 के डिविजिबल ढूंढने हैं। बच्चे 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 दुनी 8, कट गया 2, 0, 4 पंजे 20। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। यानी कि 3 डिजिट का जो नंबर है वो सबसे पहले क्या है हमारे पास में? 100 है, जो कि 4 से डिवाइड हो। यानी कि आपने लिखा 100। बच्चे 100 के बाद में अगला नंबर कितना जाएगा सर? 4 ऐड कर दीजिए 104। बच्चे 4 ऐड कर दीजिए 108। इस तरीके से हम लोग आगे जाएंगे। और लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा जो 4 से डिवाइड हो जाएगा? सर फिर से इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। जब आपने इसको 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया सर? 4 एकम 4, 4 दूनी 8। बच्चे घटाया 1, ऊपर से उतारा 9, तब 4 चौक 16, घटाया तो कितना बचा? 3, ऊपर से उतारा 9, तब 4 नीम 36। तो कितना बच गया? 3। सर रिमाइंडर 3 बच गया। यानी कि 999 में से आप 3 को हटा दो तो 996 एक वो नंबर है जो कि 3 डिजिट का है और 4 से डिविजिबल। बोलिए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? बच्चे ए की वैल्यू कितनी आ गई सर? ए की वैल्यू तो 100 आ गई। बच्चे डी की वैल्यू कितनी आ गई? 4। नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछी गई है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी टर्म्स होंगी, और बच्चे लास्ट टर्म हमें कितनी दी गई है? 996। ठीक है, तो बच्चे लास्ट टर्म 996 है। आपने ए एन या फिर लास्ट टाइम का लास्ट टर्म बच्चे 996 लिखी, इसका फॉर्मूला लगा लिया कितना होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। और बच्चे सभी की वैल्यू पुट कर दीजिए।
ए की वैल्यू 100 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 4 बराबर 996। बच्चे सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो n-1 इंटू 4 की वैल्यू कितनी आ गई 996। सर ये प्लस के 100 है, इधर आके माइनस के 100 हो जाएंगे और ये कितना आ गया 896। अब बच्चे n-1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, n-1 की वैल्यू निकालने के लिए सर ये तो n-1 इंटू 4 की वैल्यू थी, बच्चे n-1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 896/4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी कि सर n-1 की वैल्यू 224 है, सर n की वैल्यू 225। बोले इतना क्लियर कि सर कुल मिलाकर के 225 नंबर ऐसे हैं जो कि आपके 4 से डिवाइड हो जाएंगे वो 3 डिजिट के। ठीक है, बोले क्लियर हुआ सभी को? यस सर। तो एक क्वेश्चन अब हम लोग कर लेते हैं, एक क्वेश्चन अब हम लोग कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13, दो अंकों की यानी कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो चैट सेक्शन सभी का बंद कर दिया गया है, पोल सेक्शन सभी का ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए दो बच्चों का आंसर आ गया है, 4 में से 4 ही बच्चे बाकी हैं क्लास के अंदर। रमेश चंद के नाम से, मुकेश शेख के नाम से, मुस्कान शेख के नाम से, काजल कुमारी के नाम से और आशीष के नाम से। 4 में से कितने बच्चों का आंसर आ गया है सर? आंसर आ गया है 2 बच्चों का। बाकी के 2 बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए ताकि फिर हम लोग आगे चलें। चलिए 3 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स। चलिए चारों बच्चों का आंसर आ गया है। तो आप लोग अरे 5 बच्चों का आंसर आ गया, 5 कैसे हुए हैं बच्चे? बच्चे तो अनीश, अच्छा काजल भी आ गई है, नहीं 4 ही है, 1 2 3 4, आंसर 5 बच्चों का है। हो सकता है एक बच्चा पहले आंसर करके चला गया हो। चलिए पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है। पहले आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं बच्चे। पोल का रिजल्ट है 4 बच्चों ने सी और 1 बच्चे ने डी। 4 बच्चों ने सी और 1 बच्चे ने डी ऑप्शन देखा। ठीक है, पूछा गया है आप लोगों से क्या चीज, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। बच्चे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है 2 डिजिट का 7, ओ सॉरी 10, और लार्जेस्ट नंबर क्या होता है 2 डिजिट का 99। बच्चे आपने इनको डिवाइड किया 7 से, सर 7 से डिवाइड किया तो 7 बन गया 7। बच्चे कितना आ गया 3, यानी कि सर 7 तक तो डिवाइड हो जाएगा। 10 में से 7 को हटा दें तो कितना आ गया सर, 10 में से 3 को हटा दिया 7। लेकिन पर सर ये 1 डिजिट का है, हमें 2 डिजिट के चाहिए। तो सर पहला नंबर कितना हो गया 14, तो पहला नंबर 14 है, उसके बाद में 7 ऐड कर दो 21 हो गया, फिर 7 ऐड कर दो 28 हो गया। इस तरीके से लास्ट नंबर को डिवाइड करो 7 से। सर 7 एकम 7 बचा 2 9, 7 चौक 28। सर एक हटा दो 99 में से, कितना आ गया 98। तो सर ये कितने नंबर है टोटल, ये आपसे पूछा जा रहा है जो कि 7 से डिवाइड हो जाए और वो 2 डिजिट के हैं। बच्चे ए की वैल्यू कितनी आ गई 14, बच्चे डी की वैल्यू कितनी आ गई 7, एन आप लोगों से पूछा जा रहा है, एल यानी कि लास्ट टर्म आप लोगों को दे दी गई है 98। तो आगे से सॉल्व करोगे बच्चे, ये कितना आ जाएगा कि सर एल
या फिर हमारे पास में लास्ट टर्म कितनी है 98 है। बच्चे फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इसकी वैल्यू 98 है। बच्चे a की वैल्यू कितनी है 14 प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7। बच्चे सब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व किस तरीके से करेंगे कि सर ये रहा कि सर n माइनस वन इंटू सेवन की वैल्यू कितनी है 98, ये प्लस के 14 है। बच्चे इधर आके माइनस के 14 हो जाएगा, तो कितना आ गया हमारे पास में 84। ठीक है, ये n माइनस वन इंटू सेवन की वैल्यू। बच्चे n माइनस वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बच्चे n माइनस वन की वैल्यू हो जाएगी 84 अपॉन 7। सर 7 वन जा 7 और बच्चा 1 4, 7 टू जा 14, यानी कि सर n माइनस वन की वैल्यू 12 है। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि सर n माइनस वन 12 है। बच्चे इधर आके ऐड हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी होगी 12 प्लस 1 और ये कितनी हो गई है 30। यानी कि सर 13 ऐसे नंबर हैं 14 से लेकर 98 तक, टोटल नंबर 13 है जो कि 7 से डिवाइड हो रहे हैं और वो 2 डिजिट के नंबर। बोले इतना क्लियर हुआ सभी को, बोलिए बच्चे इतना क्लियर हुआ सभी को। ठीक है, तो बच्चे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर सीखेंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने देख लिया है कि सर टाइप 1 का क्वेश्चन क्या है। सर टाइप 1 का क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि सर हमारे पास में क्या दिया जाएगा हम लोगों को, कि सर हमारे पास में दिया जाएगा कि सर एक एपी दे दी जाएगी कि सर 2 लिख दिया, 2 में 5 जोड़ा 7 लिख दिया, 7 में 5 जोड़ा 12 लिख दिया, और इस तरीके से एक लास्ट टर्म दे दी जाएगी। पूछा जाएगा कि बताइए कितनी टर्म्स है, यानी कि आपसे n की वैल्यू पूछी जाएगी। बच्चे आप लोग an बराबर a प्लस एन माइनस वन, an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से आप लोग n की वैल्यू कैलकुलेट करें। बोले क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो बच्चे क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।